मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के बाद हम लोग मर्यादित लोग हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। जब सपा ने अंतिम दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास, भाजपा जब बंद कर देगी तो हम लोगों को कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के सहयोगी दलों के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पहले जहां योगी सरकार में मंत्री और अपना दल एसके आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सूचना विभाग और यूपीएसटीएफ को निशाने पर लिया। इस बीच अब योगी सरकार के एक और मंत्री और भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बागी तेवर अपनाए आशीष पटेल के समर्थन में उतर आए हैं। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाजपा नहीं चेती तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। भाजपा ना हमें सीट दे रही है और ना ही सिंबल। यही कारण रहा कि उसे लोकसभा चुनाव में हार मिली। जैसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के बाद हम लोग मर्यादित लोग हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। जब सपा ने अंतिम दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास, भाजपा जब बंद कर देगी तो हम लोगों को कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने 2019 में हमें 24 में सीट नहीं दिया और नहीं दिया, प्रवीण जी को किस तरीके से उन्हीं के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उस ग्राउंड पर किस तरीके से चुनाव हरवाया। आज भी वो भाजपा में बने हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज के दिन में बहुत मुश्किल से आशीष पटेल जीते। जो हमारा एक विधायक था मझवा में, विनोद बिंद, उसे भाजपा में ले गए और उसे लड़ाया गया भाजपा के चुनाव चिन्ह से। लेकिन बाद में हमारे कोटेज में बहुत कहा कि गलत हो रहा। तो ऐसे में जब आप सिंबल नहीं देंगे, आप हमें सीट नहीं देंगे, तो निषाद तो भाई अब जगा हुआ ना, वो कहाँ वोट देगा, तो नुकसान तो हुआ ना। इसलिए बनारस के चारों तरफ जो निषाद थे, बिंद थे, वो निषाद पार्टी की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं। अपनी जिंदगी, अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं, किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा और मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिस्सा लिखा है। बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं? क्या अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में, 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक सीटें दें। लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, तो यहाँ के जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को सीट नहीं देने से जीत जाएंगे, और क्या हुआ, 43 सीट हार गए, और वो भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए, और संत कबीरनगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख यादव हैं, वहाँ एक तेज तार प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी तेज तर्रार नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था। तो चुनाव तो कैसे जीतेंगे आप उनके लिए? तो ये कहने का मतलब कुछ नुकसान हुआ था पिछले बार। आपको बता दें कि सहारनपुर से निकली संविधान अधिकार यात्रा आजमगढ़ पहुंची थी और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मंत्री संजय निषाद वहां पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान मंत्री संजय निषाद का भी दर्द झलक उठा। उन्होंने मंत्री आशीष पटेल का समर्थन करते हुए भाजपा को सीधी चेतावनी दे डाली। बहरहाल साल 2025 की शुरुआत होते ही योगी सरकार के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है और उनकी सरकार के मंत्री जिस तरह से खुलकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, वो आने वाले समय में सीएम योगी की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।